लेकिन अभी भाई फायदा क्या है जंगों का, मुझे ये बताएं। जंगे चाहे हम करें या वो करें, मैं तो समझता हूँ कि अब तो ये चीजें नजर आ रही है ना पूरी दुनिया। इवन अमेरिका ने भी कह दिया कि खदशात हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है। इंडिया को चाहिए कि वो जंग ना करे, पाकिस्तान को चाहिए जंग ना करे। ये तो ट्रम्प ने भी कह बिल्कुल दिया। आप कह रहे हैं। देखें जो साहब, हम जंगों वाले लोग नहीं हैं। और देखें, एक तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो बीच में पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस चीज को भी देखना है आपने। देखें, एक साइड की जंग तो पाकिस्तान, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आप पाकिस्तान को ना लें, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसको एक साइड से जंग आ रही है ना, तो वो प्रॉपर वो जंग लड़ेगा, प्रॉपर फाइट करेगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी साइड से भी जंग आ जाए तो मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। क्या इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, अफगानिस्तान बकायदा मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली इंडिया का साथ देगा? अफगानिस्तान जो है ना प्रॉपर हमारा दुश्मन बन चुका हुआ, वो इंडिया का साथ क्यों नहीं देगा? आपने क्या बात कर दी है। उनके देखें वजीर खारजा भी हिंदुस्तान में थे, बहुत बड़े लेवल की डील्स हुई हैं। और अफगानी जो है ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते या पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहते। और रिसेंटली अभी आप देख लो, पाकिस्तान के मुआहदे हुए कतर में अफगानिस्तान के साथ, प्रॉपर मुआहदे हुए, जंग बंदी हुई है। लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा दिन दिखाएं जो अमन का दिन गुजरा हो। रोजाना फायरिंग होती है, रोजाना बंदे मरते हैं, रोजाना फोर्सेस के लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली आप आज की बात करें, अभी आपने बताया कि 5 जवान शहीद हुए पाकिस्तान के। आप कल परसों चले जाए, 2-3 जब भी शहीद हुए, उससे पीछे चले जाए शहीद हुए। तो ये रोजाना मामला हो रहे हैं शहादत के, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। और अफगानिस्तान की फोर्सेज है या उनके तालिबान है या उनके दहशतगर्द है, कोई तो ये काम कर रहा है ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने क्या डील की है अफगानिस्तान के साथ, मुझे आप भी बता दो ना, क्या डील हुई है? या फिर क्या वजह, अफगानिस्तान बात क्यों नहीं मान रहा, या तालिबान क्यों नहीं पाकिस्तान के पास? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे भी सपोर्ट है इंडिया की या दूसरे कंट्रीज की, इस वजह से नहीं मान रहे? कोई तो उसके पीछे पावर है। मैं खुल के नाम क्यों किसी का लूं, मुझे तो नहीं पता उसके पीछे कौन है। लेकिन रिसेंटली जो नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान का टीवी कहता है, पाकिस्तान का टीवी गला चला चला के फाड़ रहा है अपना, कि इंडिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रॉपर उन्हें असला दे रहा है, प्रॉपर जो है ना अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया। ये पाकिस्तान तो के ये भी है कि अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर से अभी आपने अफगानिस्तान का सुना है आपने, कि अफगानिस्तान से जो पानी पाकिस्तान आ रहा है, दरिया का जो पानी आ रहा है, अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी पॉलिसी अपने लोगों को बता दी है कि हम भी इसके ऊपर डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम बनाएंगे और इंडिया की मदद से बनाएंगे। प्रॉपर उनकी पॉलिसी ये है। इधर से हिंदुस्तान कह रहा है कि हम डैम बना देंगे, रावी भी तो बना चुके हुए हैं, दूसरे जो है पानी के सिलसिले हैं। इंडिया कहता है कि हम इधर डैम बना देंगे। अगर दोनों तरफ डैम बन गए तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं रहेगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं होगा हमारे पास। हमें जो बोतल खरीदते हैं, बोतल के रेट भी डबल हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो सब आपको पता है, मुनाफाखोर कौम है। रमजान आता है तो केले के फलों के रेट आसमानों पे चले जाते हैं, सर्दी आती है तो गारमेंट्स के रेट आसमानों पे चले जाते हैं, ड्राई फ्रूट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का रेट आसमानों पे चला जाता है। तो पाकिस्तान में मुनाफाखोर लोग हैं। और रमजान आता है, कभी चीनी महंगी, कभी फल महंगे, कभी समोसे महंगे, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज महंगी। और पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई भी इवेंट हो, चाहे क्रिश्चियंस का इवेंट हो, जो इनका होता है ना, ये 25 दिसंबर क्रिसमस जो होता है, तो उसके ऊपर वो पूरे मुल्क में, इवन के पूरी दुनिया में जो है ना, डिस्काउंट अनाउंस कर देते हैं, कहीं पे 50%, कहीं पे 30%। लेकिन हम लोग जो है ना, हर चीज में मुनाफा उठाने की कोशिश करते हैं। आबिद भाई, आपने डैम्स की बात की कि इंडिया ने भी डैम बना लिए, अफगानिस्तान ने भी बना लिए। मुझे बताएं, हम जंग दोनों से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों डैम बना रहे हैं, हम डैम्स के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? मतलब जंग अपनी जगह, अगर कोई जंग लड़ना चाहता है, जंग लड़ ले, पाकिस्तान से मुकाबला होगा, जो भी चीजें हैं वो तो देखी जाएगी। लेकिन टेक्निकली और टेक्नोलॉजी वाइज और अपना ओवरऑल अगर सिस्टम को भी तो साथ साथ महफूज करे ना। जब मुल्क हमेशा तरक्की कब करते हैं? जब वो मुल्क के लोगों में एका हो, यूनिटी हो, मुल्क के लोग एक हों, तो जब वो मुल्क तरक्की करते हैं। हिंदुस्तान ने इतने ज्यादा डैम बनाए अपने मुल्क में, आज वो अपने मुल्क में बिजली इतनी सस्ती दे रहे हैं कि आम आदमी को सुकून है, उसकी जिंदगी में सुकून है। रात को एसी में सोते हैं वो लोग। हम लोग एसी चलाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये बटन एसी का चलेगा, उधर से नोटों का बटन चल जाएगा और इतना बड़ा बिल आएगा, हम परेशान हो जाएंगे। आपने डैम का सवाल किया है, आपको पता है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान में बहुत बड़ा डैम बना सकता है और उससे पाकिस्तान की बिजली के बहुत बड़े मामला हल हो सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग ही नहीं चाहते हैं, आप समझे इस चीज को, सियासी पार्टीज नहीं चाहती। जैसे कालाबाग डैम है, आपस में सियासी पार्टी, सिंध वाले कहते हैं, पीपल पार्टी कहती है हम नहीं बनने देंगे,
केपीके वाले कहते हैं हम भी नहीं बनने देंगे, पंजाब वाले कहते हैं हमने बनाना ही बनाना है। वो एक दूसरे के साथ हम लड़ रहे हैं, डैम वहीं पे रुका है। और वो लोग कहते हैं जी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कभी भी डैम नहीं बनाने देंगे, अपने पानी के ऊपर डैम नहीं बनाने देंगे। देखिए प्रॉपर्टी वो पाकिस्तान की है, मुल्क की प्रॉपर्टी है। जब आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि हमारे मुल्क का फायदा होगा। देखिए हिंदुस्तान ने तरक्की, जो सा मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद आपके टॉपिक के ऊपर आऊंगा। हिंदुस्तान ने तरक्की कैसे कर ली? देखिए हम दोनों ने तो आजादी का सफर इकट्ठे स्टार्ट किया था। इंडिया दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठ गया इस टाइम, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन बोस हुई है, जमीन पे आई हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो इंडिया तरक्की कैसे कर गया? सबसे बड़ी बात, वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। आप समझे इस बात को, मजहब को नहीं वो लाते, वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने हिंदुस्तान को अपने माँ बाप से भी ज्यादा तरजीह देते हैं, और हम कहते हैं कि बस मजहब पहले है, हम मुसलमान पहले हैं। तो बात को समझे, जब आप अपने मुल्क को अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और अपने आप से ज्यादा तरजीह देंगे ना अपने मुल्क को, तो मुल्क तरक्की करते हैं। आज इंडिया, देखे इंडिया की आपको मैंने स्टोरी सुनाई हुई है कि उन्होंने मेड इन इंडिया के ऊपर वर्क किया, अपनी प्रोडक्ट बनाई, इंडिया के मोबाइल बने, इंडिया के ट्रक बने, इंडिया की टाटा कंपनी, पता नहीं कौन कौन सी ईच एंड एवरीथिंग, मोबाइल वो बना रहा है, मर्सिडीज वो बना रहा है। यानी कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया नहीं बना रहा? तो जब उसने मेड इन इंडिया के ऊपर काम किया तो आज वो इंडिया जो है ना अपना मेड इन इंडिया बना के दिखाया पूरी दुनिया को उसने। और आज भी हम चाइना के ऊपर पल रहे हैं, चाइना के मामला है या दूसरी दुनिया की चीजें हम लोग बेच रहे हैं लाके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे या अपने मुब्बे वतन नहीं होंगे, हम आगे नहीं निकलेंगे। तो इंडिया के लोग सबसे पहले तरजीह देते हैं अपने मुल्क को, कुछ उसके बाद किसी और को तरजीह देते हैं। सुन के पाकिस्तान से हमारे जो भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो ये कहेंगे तारीफें इंडिया की करी जा रहा है और साथ कह रहा है पाकिस्तान। भाई मैं तारीफ नहीं करता हूँ यार, आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? या कोई भी हमसे पूछने वाला ये क्यों पूछता है कि यार हम इंडिया की तारीफ करते हैं? और भाई मैं रियलिटी की बात करता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ। क्या इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है? क्या इंडिया के लोगों ने मेड इन इंडिया पे वर्क नहीं किया? क्या उन्होंने मर्सिडीज नहीं बनाई? क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई? क्या उन्होंने आईफोन नहीं बनाया? वो सब कुछ बनाया। ये फट रहा है ना दिल, इसलिए फट रहा है कि मेरे पाकिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं बनाई? हम इंडिया से एक टाइम में टेक्नोलॉजी में, तरक्की में बहुत ज्यादा आगे थे, लेकिन हम लोग आज जमीन पे आके बैठ गए और वो आसमानों पे जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि हम नाअहल लोग हैं। हमने अपने ऊपर वो हुक्मरान ला के बिठाए सारी जिंदगी जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। आप मुझे बताएं, इंडिया का कोई भी हुक्मरान देख लें जब से हिंदुस्तान बना है, क्या कोई ऐसा हुक्मरान इंडिया का वजीर आजम है जिसने अपने 5 साल पूरे ना किए हो? उसने 5 साल पूरे किए हैं, बल्कि 5 साल क्या 15 साल 10 साल इस तरह गवर्नमेंट किया इंडिया के वजीर आजम ने। और इधर का तो वजीर आजम 5 साल भी पूरे नहीं कर पाता है यार, आप समझे इस चीज को। तो इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर पर आपको देखने को मिल रहा है, उससे पाकिस्तानी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक कर सकता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, वहाँ पर आबिद अली जी ने पूरी तरीके से बताया है कि अगर भारत और पाकिस्तान की एक बार फिर से जंग होती है तो इसमें अफ़गानिस्तान साफ तौर पर भारत का साथ देगा, पाकिस्तान का नहीं। क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और दिन पर दिन आए दिनों भारत अफ़गानिस्तान के साथ डील करता रहता है, व्यापार करता रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत हो रहे हैं और व्यापार से दोनों देशों की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। और यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक अब ये बोल रही है कि अगर भारत फिर से पाकिस्तान के साथ जंग करता है तो फिर अफ़गानिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। और इस समय पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है। इनका कहना है कि हम कैसे एक साथ कई देशों के साथ जंग लड़ेंगे, क्योंकि जब आप किसी के साथ, एक देश के ही साथ जंग लड़ते हैं तो एक ही देश के साथ जंग लड़ने में देश की ऐसी तैसी हो जाती है। तो फिर पाकिस्तान ने तो इस समय अपने चारों ओर दुश्मन पाल लिए हैं। बस इसी बात को सोचकर इस समय पाकिस्तान की पब्लिक परेशान है। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान की पब्लिक से सीधा साफ यह कहना चाहेंगे कि आपको ये सवाल अपनी सरकार से करना चाहिए, जो अपने देश के लिए तो कुछ नहीं करती, खासकर सरकार से भी नहीं। मेरा कहना तो ये है कि इन्हें यह सवाल अपनी आर्मी से करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरकार
तो सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है और जो सरकार बनती है वो भी आर्मी के कहने पर ही बनती है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो इलेक्शन में हुआ और फिर उसके बाद उनके साथ जो जेल में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में इस पाकिस्तान आर्मी से इनकी पब्लिक क्या ही कहेगी, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के साथ जवाब करते हैं, सवाल करते हैं, उसको ही ये गायब कर देते हैं। तो इस देश का कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही दिन पर दिन इनकी हालत और बेकार होती जाएगी। इनके यहाँ टेररिस्ट कैंप लगाए जाते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं, भला उस देश का कैसे भला हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सारी ताज़ा खबरें मिलती रहेगी।